आरक्षण के कोटे में कोटे के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। इस फैसले का मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता देना है, लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। भारत बंद का SP, BSP और आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता भारत बंद में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस, RJD, JMM समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इन पार्टियों में शामिल है। भारत बंद को देखते हुए जयपुर समेत राजस्थान के 4 जिलों में स्कूल बंद रहेगा। BSP लखनऊ में प्रदर्शन करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है भारत बंद के जरिए। भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आरक्षण में कोटे का विरोध यहां पर किया जा रहा है और आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने का भी विरोध किया जा रहा है। तो भारत बंद को समर्थन कौन कौन सी पार्टियां कर रही हैं वो भी आप देखिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM भी इसमें शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन में कोटे में कोटे को मंजूरी दे चुका है। ऐसे में अब राज्य में आरक्षण को लेकर जिस तरह का ये विरोध किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उसी को देखते हुए अब भारत बंद का ऐलान किया गया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, पोस्ट ऑफिस में CBI रेड की खबर है। बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। 8 से ज्यादा कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। CBI गाजियाबाद यूनिट द्वारा रेड की खबर है। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में तैनात 2 RPF जवानों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। दोनों के शव गहमर स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर मिले। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लिया गया। मामले को लेकर जांच जारी है। दोनों जवान RPF सेंटर के लिए निकले थे। DDO स्टेशन के यार्ड में जवानों की तैनाती की गई थी। अंबेडकर नगर में गैंगरेप के तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोली लगने से आरोपी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और आपको बता दें कि 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। आपको बता दें गैंगरेप पीड़िता ने 17 अगस्त को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लड़की के पिता ने 3 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरा अपराधी जो अभी तक फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। आज सूचना प्राप्त हुई कि चोरमरा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास जगह है, वहां पर वो कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। पुलिस से गिरता देख अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग में अपराधी घायल हुआ है, जिसको गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केशव मौर्य और अखिलेश यादव में जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। बात अब दरबार और दरबारी तक पहुंच गई है। जिस झगड़े की शुरुआत अखिलेश यादव ने की, उसे केशव मौर्य ने अब और आगे बढ़ा दिया है। देखिए, ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपनी जाति का भला कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी दरबार में कौन दरबारी है, किसकी तरफदारी है और किसकी सियासी लाचारी है, वो अखिलेश यादव और केशव मौर्य के जुबानी हमले में साफ साफ झलक रही है। अखिलेश केशव को दरबारी बता रहे तो केशव अखिलेश यादव को, और इस वाक युद्ध में बात मुलायम सिंह तक पहुंच चुकी है। ये बयानवीर हैं, रोज बयान देंगे, लेकिन गरीब का भला नहीं कर सकते, पिछड़ों का भला नहीं कर सकते, दलितों का भला नहीं कर सकते।
ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपनी जाति का भला कर सकते हैं। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को दरबारी बताया, जिस पर डिप्टी सीएम ने भी तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने लिखा, कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुतिगान है। अगर उप सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। अखिलेश के इस उप और चुप वाली टिप्पणी पर केशव मौर्य ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही दिया। केशव मौर्य ने लिखा, धरतीपुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव दरबारी बन जाएगा गांधी परिवार का। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच जुबानी हमले हो चुके हैं। जब अखिलेश ने केशव मौर्य को डिप्टी सीएम मानने से इनकार कर दिया तो केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश की साइकिल पंचर हो चुकी है। के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप पता कर लेना। अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। यानी जो लड़ाई लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई वो उपचुनाव तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर प्रदेश के 2 बड़े नेता बार बार एक दूसरे पर हमलावर क्यों हो रहे? आखिर क्यों केशव मौर्य और अखिलेश एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते? क्या इस लड़ाई में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की कसक है? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन दरबारी पर सियासत अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात बीजेपी के सदस्यता महाकुंभ की। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ नए सदस्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल ने लखनऊ में बैठक की, जिसमें घर घर जाकर नए सदस्यों को जोड़ने की रणनीति बनाई गई। साथ ही बीजेपी विधायकों से लेकर सांसदों को भी सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ा सदस्यता अभियान चला रही है, वो भी उस समय जब दरवाजे पर उपचुनाव दस्तक दे रहा है। लखनऊ में बीजेपी की वर्कशॉप हो रही है। पार्टी पदाधिकारियों को मंत्र दिया जा रहा है। संगठन को और मजबूत करने के लिए मीटिंग हो रही है। यूपी में 2 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। एक सांसद को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। एक विधायक को 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है और उपचुनाव से पहले इस टारगेट को पूरा करना होगा। इस मीटिंग में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने आगे की चुनावी रणनीति भी तैयार की। हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है और इस संस्था के माध्यम से हम घर घर जाएंगे, सब लोगों को जोड़ेंगे, अब बूथों को मजबूत करेंगे। और हमारा सदस्यता अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। आज उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम लोग जिला स्तरीय कार्यशाला, मंडल स्तरीय कार्यशाला, बूथों पर सदस्यता अभियान किस प्रकार से चलाना है, इसकी कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी ताकत को संख्या में भी और साथ साथ प्रशिक्षण के जरिए भी बेहतर करने की कोशिश करती है। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, एक रणनीति बनेगी और निर्देश हम लोगों को प्राप्त होगा। अगले 2-3 महीने हम लोग मिल करके, जो हमारे पास व्यक्तिगत अनुरोध बहुत से लोगों के आते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम लोग बहुत से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इस पे काम करेंगे, संख्या बल भी बढ़ेगा। बीजेपी का ये अभियान शहर से गांव तक, चौक से चौबारे तक चलाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग,
हर समुदाय के चेहरे को पार्टी से जोड़ा जाएगा। यूपी में 403 विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। दलित ओबीसी वर्ग के वोटर सदस्य बनेंगे। 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का प्लान तैयार हुआ है। हर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा सदस्य जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी अब किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए यूपी में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्पेशल प्लान भी बना रही है, ताकि जहां कमी रह गई उसे पूरा किया जा सके। और सीएम योगी का संदेश भी कुछ इसी दिशा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एक नेता की गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी का नेता अमरनाथ मौर्य राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। मामला एक पार्क पर कब्जा करने के विवाद से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाने वाला समाजवादी पार्टी का नेता अमरनाथ मौर्य इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से पार्टी का उम्मीदवार भी था। सर्वेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, गुंडागर्दी का आरोप लगा है निगम कर्मचारियों के साथ, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, लेटेस्ट अपडेट इसमें यही है कि प्रीतम नगर में एक पार्क है जिस पर कब्जे को लेकर विवाद था। किसान यूनियन के लोगों ने इस कब्जे का विरोध किया था और शिकायत की थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम कल दोपहर वहां पर पहुंची थी और उसने जो वहां पर कब्जा था उसको हटाने की कोशिश की, वहां पर जेसीबी लेकर। उस दौरान सपा का नेता आरोप है कि अमरनाथ मौर्य भी वहां पहुंच गया और साफ तौर पर फुटेज में भी देखा जा सकता है, वो वीडियो में दिख रहा है कि वो किस तरह से राइफल लेकर नगर निगम कर्मियों के ऊपर दौड़ रहा है, उनके खिलाफ वो दौड़ लगाता नजर आ रहा है। अब इस मामले में किसान यूनियन ने देर शाम थाने का घेराव भी किया था, कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि आरोपी नेता का कहना है कि जब लोग भाग रहे थे वो उनके पीछे भाग रहा था, वो किसी का पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की भी बात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सर्वेश। और मथुरा से बड़ी खबर, एनकाउंटर में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ज्वेलर्स से लूट के आरोपी हैं ये बदमाश और लुटेरों से बाइक, गहने और असलहा इनसे बरामद कर लिया गया है। 18 अगस्त को ज्वेलर्स से लूट हुई थी, जिसके बाद अब इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर को इतनी तेज टक्कर मारी कि कई पलटियां खाता हुआ सड़क पर बिखर गया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा दहशत में आ गया। तस्वीरें देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हादसा था। सड़क पर एक बाइक और एक ट्रैक्टर के पीछे से अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसने सीधे आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ठीक पहले बाइक सवार तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि ट्रैक्टर कई पलटियां खाता हुआ सड़क पर पलट गया। इस हादसे के बाद भी ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका और वो तेजी से आगे बढ़ गया।